नमस्कार किसान भाइयों। आज है दिनांक 14 जून 2022। अभी हमारे किसान भाइयों से कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है जिसका आने वाले दिनों में हमारे प्याज भाव पे तो असर देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो बांग्लादेश में प्याज का निर्यात किया जाता है, यानी कि जो प्याज भारत से बांग्लादेश में भेजा जाता है, उस पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज से 1 या 2 महीने पहले हमने जो बात की थी कि निर्यात के लिए जो कंटेनरों की कमी हमें देखने को मिल रही थी, और हमारे प्याज निर्यातक भाई लगातार इसकी जानकारी दे रहे थे कि कंटेनरों की कमी है और ऐसे ही कमी रहेगी तो आने वाले दिनों में निर्यात भी नहीं हो पाएगा और निर्यात में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब निर्यात के लिए कंटेनरों की जो कमी है उनमें सुधार देखने को मिला है। मतलब कि अब जो कंटेनरों की कमी थी वो कहीं न कहीं पूरी होती दिख रही है। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, अभी हमारे कुछ किसान भाइयों से ये जानकारी मिल रही है कि इस वर्ष गोल्टा-गोल्टी प्याज जल्दी ख़राब होने लगी है, जो कि आने वाले दिनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर खुलने के बाद ही गोल्टा-गोल्टी प्याज और मीडियम प्याज की जो मांग है, वो अधिक देखने को मिलती है। अब किसान भाइयों, आप कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं कि अगर आपके पास गोल्टा-गोल्टी या फिर मीडियम क्वालिटी का प्याज है और उसमें क्या अभी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है या नहीं? क्योंकि अभी तक कुछ किसान भाइयों से इसकी जानकारी मिली है कि अभी से प्याज खराब होने की जो शिकायतें हैं, वो देखने को मिल रही हैं। तो अगर किसान भाइयों ऐसा हो रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये और ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बिल्कुल इसका सीधा असर हमें प्याज भाव पे देखने को मिलेगा। और वहीं बात करते हैं हमारे निर्यातक भाई और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इंडिया के चेयरमैन महेश देसाई जी ने जानकारी दी है कि जो कंटेनरों की कमी देखने को मिल रही थी उसमें सुधार हुआ है और माल ढुलाई लागत में लगभग 10% से 15% की कमी आई है। हमें देखना होगा कि यह स्थिति आगे कब तक बनी रहती है, क्योंकि कोविड जब से आया है, यानी कि कोरोना जब से आया है, जब से कोविड की लहर हमें देखने को मिली है, उसके बाद से ही कहीं न कहीं निर्यात में तेज़ी आई है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये केवल प्याज निर्यात की बात नहीं हो रही, सभी निर्यात की बात हो रही है। जब कंटेनरों की कमी देखने को मिलेगी, तो चाहे वो प्याज निर्यात हो या फिर अन्य कोई निर्यात क्यों ना हो, उसका सीधा असर हमें सब पे देखने को मिलता है। तो अभी ये अच्छी बात है कि कंटेनरों की जो कमी थी, उसमें सुधार किया गया और उसको कहीं न कहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ पर किसान भाइयों, अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले दिनों में ये जो कमी अभी पूरी हो रही है, ये आगे कब तक देखने को मिलती है और क्या इससे हमारे प्याज निर्यात में कोई सुधार होगा या नहीं? ये तो ख़ैर निर्भर करेगा हमारी केंद्र सरकार के ऊपर और अभी बांग्लादेश सरकार के ऊपर। जैसा कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर खुलने हैं, वो लगभग इस सप्ताह तक खुलने की उम्मीद लग रही है। बाकी किसान भाइयों, अगर इस सप्ताह बॉर्डर नहीं खुलते हैं, तो हो सकता है कि 10 जुलाई के आस-पास बॉर्डर खुलते दिखें। तो अभी हमने यहाँ पे बात की है प्याज निर्यात की, तो यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि अभी भारत का प्याज दुबई, मलेशिया और खाड़ी देशों में भी भेजा जा रहा है। तो दुबई में अभी प्याज का भाव लगभग ₹26 से ₹30 तक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सुपर क्वालिटी प्याज का भाव लगभग ₹17 से ₹20 तक देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन प्याज भाव बढ़ने के कारण प्याज की आवकों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ बारिश होने से आवकें बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा लग रही है। ये बात किसान भाइयों, हम पिछले कुछ दिन पहले भी कर चुके हैं कि जैसे-जैसे बारिश हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी या फिर प्याज भाव में जैसे-जैसे तेज़ी देखने को मिलेगी, उसके हिसाब से ही प्याज आवकों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आपको अभी प्याज का अच्छा भाव मिल रहा है, यानी कि लागत से ऊपर आपको भाव मिल रहा है और फिर भी आप अपने प्याज को थोड़ा-थोड़ा करके नहीं निकाल रहे हैं, तो किसान भाइयों ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम सब किसान भाई एक साथ प्याज की आवकें मंडियों में उतारेंगे, तब कहीं न कहीं ये एक समस्या बन जाएगी। तो वहाँ पे किसान भाइयों निर्भर पूरा ये करेगा कि आने वाले दिनों में जो लाल प्याज की फसल है, क्या वो समय पर आती है या नहीं? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या सेंटरों पर बिक्री देखने को मिलेगी, यानी कि माँग देखने को मिलती है या नहीं? क्योंकि किसान भाइयों आवकें अधिक होंगी, उसका इतना असर नहीं पड़ेगा अगर हमें माँग अधिक देखने को मिलती है तब। लेकिन किसान भाइयों आवकें भी अधिक हो गई और उसके बाद कहीं न कहीं जो माँग है वो देखने को ना मिले, तो उस समय दिक्कत हो सकती है। तो अभी तक मिला-जुला कर किसान भाइयों जानकारी यही मिल रही है कि आने वाले दिनों में जो बिक्री है या जो माँग है वो हमें कम देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं साउथ की।
साउथ में प्याज का भाव लगभग 17 रुपये से लेकर 21 रुपये तक देखने को मिल रहा है। साउथ में हमेशा की तरह प्याज का भाव अधिक ही देखने को मिलता है महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि साउथ में महाराष्ट्र के प्याज की मांग पिछले महीने के मुकाबले बढ़ती दिख रही है। अब किसान भाइयों, ये एक अच्छा संकेत है जिसकी हमने कल भी बात करी थी कि साउथ में जो प्याज की मांग है वो बढ़ती जा रही है। और किसान भाइयों, अगर ये ऐसे ही बढ़ती चली गई और अभी जो कर्नाटका का प्याज आना है या फिर साउथ में जो प्याज आना है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ या फिर उस पर बारिश का कोई असर देखने को मिला, तो बिल्कुल किसान भाइयों, जो महाराष्ट्र के प्याज की मांग है वो और भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं बारिश की। 20 जून के बाद कहीं न कहीं सभी राज्यों में, सभी जिलों में जो बारिश है वो बढ़ने की संभावना दिख रही है। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जिलों में बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही। लेकिन अभी मौसम विभाग के अनुसार ये जो जानकारी मिली है वो ये है कि 20 जून के बाद हो सकता है कि सभी जगह पे जो बारिश है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। अगर किसान भाइयों ऐसा होता है तो बिल्कुल प्याज की आवकों में भी बढ़ोतरी होगी और प्याज भाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कल शाहजहाँपुर मंडी और जावरा मंडी में भी बारिश हुई और उसके कारण प्याज भी वहाँ पे भीगा। और इसका वीडियो डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। और किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जा रही है रोज़ाना, उसको केवल जानकारी के तौर पर ही लें। बाकी प्याज, लहसुन या फिर अन्य उपज को रोकना है या बेचना है, यह निर्णय आप खुद से ही लें। तो आइए अब देख लेते हैं इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 3200-3300 रुपये तक बिका। सुपर माल 2200 से 2800 रुपये, एवरेज माल 1400 से 2000 रुपये, मीडियम माल 800 से 1300 रुपये, हल्का माल 100 से 500 रुपये। और लहसुन भाव में आज लगभग 100 रुपये तक की मंदी देखने को मिली, क्योंकि किसान भाइयों, आज इंदौर मंडी में जो लहसुन की आवकें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते कहीं न कहीं भाव में थोड़ी सी गिरावट रही। बाकी किसान भाइयों, अभी कल भी हमने बात की थी कि जो फैक्ट्री है या फिर होटल रेस्टोरेंट की जो मांग है वो अभी भी निकल के आ रही है, जिसके कारण कहीं न कहीं भाव यहाँ पे टिका हुआ है। और वहीं बात करें, बीमारी वाला लहसुन भी इंदौर मंडी में अभी आ रहा है, तो कहीं न कहीं इसका असर भी हमारे लहसुन के भाव पर पड़ रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं लहसुन का भाव भी थोड़ा-सा स्थिर हो चुका है। अब बात करते हैं प्याज की। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। आज 1-2 लोट ऊपर में 1550 रुपये तक बिका। सुपर माल 1100 से 1400 रुपये, एवरेज माल 800 से 1100 रुपये, गोल्टा माल 600 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 100 से 500 रुपये। और आवक रही आज लगभग 40,000 कट्टों की। और प्याज में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। वहीं बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1500 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। इंदौर मंडी के अलावा बाकी अन्य मंडियों के भाव और सभी रोजाना जो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको दिए जा रहे हैं, जिनमें आपको रोजाना काफ़ी सारी जानकारी दी जाती है, वो आप अब मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। गूगल पे केवल आपको इतना लिखना है मंडीभावअपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करिए और मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर विजिट कीजिए। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।